आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर्मल शर्ट कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका नाप समझ लें। लंबाई है 27 इंची, छाती है 34 इंची, पेट है 32 इंची, हिप है 34 इंची, तीरा है 18.5 इंची, हाथ की लंबाई है 24.5 इंची और इसका कॉलर है 15 इंची। तो दोस्तों ये हमारा नाप हो गया और ये नाप हमने बॉडी से लिया हुआ है, जिसमें हमने छाती, पेट और हिप में लूजिंग देकर इसकी कटिंग करनी है। किस तरीके से हमने उसकी लूजिंग देनी है वो हम कटिंग करने समय में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है, जो कि हमारा डबल अर्ज का कपड़ा है। तो इसे हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से बिछाना है और इधर हमारा डबल लेयर का कपड़ा है और इधर हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा है। तो इस तरीके से आपको कपड़े को बिछा लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सामने पल्ले की कटिंग करनी है। तो ऊपर में हमने एक सीधा मार्क लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने पट्टी का मार्क लगाना है। तो पट्टी का मार्क हमने यहाँ पर देना है 1.25 इंची में। तो 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे भी स्केल से सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों इसकी लंबाई का। तो लंबाई हमारे नाप में है 27 इंची और हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी। तो 27.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1.25 इंची हमने नीचे की फोल्ड होने की मार्जिन का मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में हमने इसे चाइना कट फोल्ड करना है, जिसे राउंड कट भी बोलते हैं लोग। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे के डाउन का। तो तीरे का डाउन हमने यहाँ पर देना है 2.25 इंची। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क दोस्तों किस तरीके से देना रहता है, यहाँ पर हमारे जो छाती का नाप है वो है 34 इंची। इसका हमने चौथा हिस्सा लेना है, जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। और 8.5 इंची में भी हमने यहाँ पर हाफ इंची कम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा आर्म होल में लूजिंग देकर इसकी कटिंग नहीं करनी है। अगर आप लूजिंग देना चाहते हैं तो 8.5 इंची में भी मार्क लगा सकते हैं, लेकिन हमने हाफ इंच यहाँ पर कम कर 8 इंची में मार्क लगाना है आर्म होल का। अब सभी मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके पेट का। तो उसके लिए हमने आर्म होल वाले मार्क के पास में इंच टेप को रखना है और लंबाई के मार्क तक का मिलाना है और उसके बाद में इंच टेप को इस तरीके से मिडिल करके एक मार्क और लगाना है। तो ये हमारे पेट का मार्क होगा। तो इसे भी हम स्केल से सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पेट का मार्क हो गया। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कॉलर का। तो कॉलर हमारे नाप में है 15 इंची। तो इसका हमने यहाँ पर 5वां हिस्सा लेना है, जो कि हमारा होगा 3 इंची। तो इस पट्टी वाले मार्क को छोड़कर हम 3 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे हमने तीरे के डाउन वाले मार्क के साथ में मिलाएंगे। अब हमने पट्टी वाले मार्क के पास में आना है और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाना है। तो इसे भी हमने तीरे के डाउन वाले मार्क के साथ में क्रॉस मिलाना है और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से कॉलर की गोलाई दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारे कॉलर का मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके तीरे का। तो तीरा हमारे नाप में है 18.5 इंची। इसका हमने आधा भाग लेना है, जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। तो इस पट्टी वाले मार्क को छोड़कर यहाँ पर 9.25 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमने हाफ इंची अंदर की मार्जिन का भी मार्क लगाना है। तो हाफ इंच का एक मार्क और लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तीरे का मार्क लगा दिया है। अब हमने कॉलर वाले मार्क को और तीरे वाले मार्क को स्केल से इस तरीके से मिला देना है। तो तीरे का मार्क हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके छाती का। तो ये हमारा जो मार्क है वो हमारे छाती का मार्क है। तो छाती हमारे नाप में है 34 इंची। इसका हमने यहाँ पर चौथा हिस्सा लेना है, जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। तो इस पट्टी वाले मार्क को छोड़कर 8.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और देखिए दोस्तों इसमें लूजिंग हमने किस हिसाब से ऐड करनी है इसे भी समझ लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसमें लूजिंग देनी है 1.25 इंची, जो कि हमारी फॉर्मल शर्ट में लूजिंग होगी। अगर आप किसी की लूज शर्ट कटिंग करते हैं तो 2 से 2.25 इंची लूजिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मल शर्ट कटिंग करनी है तो 1.25 इंची लूजिंग ऐड करेंगे और उसके बाद में हाफ इंची हमने अंदर की मार्जिन भी लेनी है। तो ये हमारी हो जाएगी 2.25 इंची। तो 8.5 इंची वाले मार्क को छोड़कर 2.25 इंची में यहाँ पर छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती का मार्क भी हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे इसके हम पेट का। तो ये हमारा जो मार्क है ये हमारे पेट का मार्क है। तो पेट में का मार्क हमने किस तरीके से लगाना है दोस्तों समझ ले। तो यहाँ पर हमारे जो पेट का नाप है वो है 32 इंची। इसका हम यहाँ पर चौथा हिस्सा लेंगे, जो कि हमारा होगा 8 इंची।
तो इस पट्टी वाले मार्क को छोड़कर 8 इंची में मार्क लगाएंगे और 1.5 इंची हमने यहाँ पर पेट में लूजिंग देनी है और 1/2 इंची हमने यहाँ पर अंदर की मार्जिन भी लेनी है। तो 1/2 इंची हम यहाँ पर और प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंची। तो इस 8 इंची वाले मार्क को छोड़कर 2 इंची में यहाँ पर एक मार्क और लगाएंगे जिसमें हमारी लूजिंग और मार्जिन दोनों रहेगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर इसके हिप का। तो हिप हमारे नाप में है 34 इंची। इसका भी हम यहाँ पर चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। तो इस पट्टी वाले मार्क को छोड़कर 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 1.5 इंची लूजिंग ऐड करनी है और 1/2 इंची अंदर की मार्जिन लेनी है। तो टोटल इस मार्क को छोड़कर 2 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे जिसमें हमारी 1.5 इंची हिप की लूजिंग जाएगी और 1/2 इंची अंदर की मार्जिन रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने छाती, पेट और हिप में लूजिंग देकर मार्क लगा दिया है। अब सभी मार्क को हमने स्केल से मिलाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ आएंगे और तीरे और आर्म होल के मार्क को मिलाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेब पट्टी लेनी है जिसकी गुलाई हमने ऊपर की तरफ रखनी है। अब हमने तीरे और आर्म होल के पास में इस सेब पट्टी को इस तरीके से हल्की गुलाई देकर मिलाना है और मार्क लगाना है और यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल की इस तरीके से गुलाई दे देनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब इसी तरीके से दोस्तों हमने छाती और पेट के मार्क को हल्की सी गुलाई देकर स्केल से मिला देना है। बस इसी तरीके से पेट और हिप के मार्क को भी गुलाई देकर मिला दे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने साइड के मार्क को मिला दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने नीचे में चाइना कट की कटिंग करनी है। तो इस मार्क से 2.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अगर आप ज़्यादा गुलाई देना चाहते हैं तो 3 इंची में भी मार्क लगा सकते हैं। अब हमने पट्टी वाले मार्क को और हिप वाले मार्क को इस तरीके से मिलाना है और मिडिल में एक मार्क और लगाना है। अब हमने इसी मार्क से 2.5 इंची वाले मार्क को गुलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर चाइना कट की शेप दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चाइना कट की शेप हो गई है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पॉकेट का। तो ऊपर से हमने यहाँ पर 34 इंची साइज में पॉकेट का जो साइज़ देना है वो देना है 8 इंची में। तो 8 इंची में ऊपर में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आर्म होल का मार्क भी 8 इंची में लगा हुआ है। तो इसी मार्क तक का हमने मार्क लगाना है और उसके बाद में इस तरफ से हमने 2 इंची एक पॉइंट में मार्क लगाना है। फिर हमने पॉकेट के साइज़ का मार्क लगाना है। तो पॉकेट का साइज़ का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे चौड़ाई में 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब हमने पॉकेट की जो लंबाई देनी है वो देनी है 5.6 इंची। तो 5.6 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। अब हमने इस मार्क को इस तरीके से सीधा करना है। बस इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी मार्क को सीधा कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पॉकेट की चौड़ाई को नापना है नीचे की तरफ से और मिडिल में एक मार्क लगाना है। फिर हमने इस मार्क से 0.25 इंची में मार्क लगाना है। फिर इस तरफ भी 0.25 इंची मार्क लगाएंगे और इसे भी शेप में स्केल से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पॉकेट का भी मार्क लग गया है। तो 15 इंची हमारा यहाँ पर कॉलर है और अंदर में हमारी पॉकेट रहेगी। तो इन हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने पल्ले का मार्क कंप्लीट हुआ है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग करनी है। तो ऊपर से हमने हल्का से इसे क्रॉस करके इस तरीके से कटिंग करेंगे। फिर हमने गुलाई में कॉलर की कटिंग करनी है। फिर हमने तीरे में कटिंग करनी है, आर्म होल और फिर साइड और फिर नीचे में हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर दी है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो सामना पल्ला हमने इस तरफ से निकाला है तो पीछे पल्ला हम उस तरफ से निकालेंगे। तो डबल अरज का कपड़ा हमारे पास में है तो इसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने पहले इस तरीके से बिछा देना है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर हमारा पट्टी का मार्क है यहाँ से हमने 0.25 इंची आगे की तरफ यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में इसे किनारे तक का नापना है। तो ये हमारा जितना आएगा उतनी ही हमने पीछे पल्ले की चौड़ाई देनी है। तो ये हमारा आ रहा है 9.5 से 1 पॉइंट कम। तो 9.5 से 1 पॉइंट कम करके ही हमने पीछे पल्ले की चौड़ाई कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 9.5 से 1 पॉइंट कम करके मार्क लगाना है इस तरीके से और कपड़े को इसी के हिसाब से फोल्ड कर देना है।
अब हमने सामने पल्ले को इसी के ऊपर में बैठा देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले से 0.25 इंची कम करके नीचे में पीछे पल्ले को बैठा देना है इस तरीके से। अब हमने ऊपर में एक सीधा मार्क लगाना है जो कि हमारे तीरे का मार्क होगा। और देखें दोस्तों, पीछे पल्ले की लंबाई हमने किस तरीके से देनी है इसे भी समझ लें। तो यहाँ पर हमने तीरे का जो डाउन दिया है सामने पल्ले में, उसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और जितना हमारा फोल्ड आएगा बस उसी के पास में हमने पीछे पल्ले का मार्क रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने तीरे का मार्क लगाना है। तो तीरा हमारे नाप में है 18.5 इंची, तो इसका हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1/2 इंच का एक मार्क और लगाना है जो कि हमारी अंदर की मार्जिन का मार्क होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीरे का मार्क लगा दिया है। अब हमने सामने पल्ले को इस तरीके से सीधा करना है और यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो उसके लिए हमने सीधे स्केल को लेना है और इस तीरे वाले मार्क के पास में बैठाना है और हल्का सा अंदर की तरफ क्रॉस करना है इस तरीके से और यहाँ पर मार्क लगाना है। फिर हमने यहाँ पर एक गोलाई में मार्क और लगाना है जो कि हमारी आर्म होल की गोलाई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आर्म होल का भी मार्क लगा दिया है। अब हमने सामने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पीछे पल्ले में किनारे पर आर्म होल के पास में गोलाई देनी रहती है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि आर्म होल के पास में हमारा यहाँ पर फुग्गा नहीं जमता है और काफ़ी फिनिशिंग से शर्ट बैठती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर तीरे वाले मार्क से 2 पॉइंट का ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और उसके बाद में शेप पट्टी लेनी है और इसकी गोलाई को हमने इस तरीके से इस तरफ बैठाना है और 2 पॉइंट वाले मार्क को और तीरे के मार्क को इस तरीके से मिलाना है और मार्क लगाना है। तो इस तरीके से दोस्तों हल्की सी गोलाई देकर आपको यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हल्की सी गोलाई देकर आपको यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है, जिससे क्या होता है कि आर्म होल में यहाँ पर फुलान नहीं होता है और पीछे से आर्म होल काफ़ी फिनिशिंग से बैठता है। अब इसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। आर्म होल में भी हम इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे, साइड में भी हमने इसी के हिसाब से कटिंग कर लेनी है, नीचे में भी हमने इसी के शेप से कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। तो बहुत से यहाँ पर पीछे पल्ले को 1/2 इंची लंबाई में कम कटिंग करते हैं, तो 1/2 इंची आप कम भी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि इससे शेप काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो नीचे में हमने 1/2 इंची यहाँ पर कैंची से कपड़ा कटिंग कर देना है और किनारे गोलाई में जाकर इसे मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पल्ले और पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम हाथ की। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है जो कि हमारा डबल लेयर में है, तो इसे हम एक लेयर और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने एक लेयर और करना है और इसे हमने एक लेयर किस हिसाब से करना है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों, सामने पल्ले में हमने आर्म होल का मार्क लगाया था 8 इंची, तो 8 इंची हमने इंची टेप को लेना है और उसके बाद में 1/2 इंची हमने इसके अंदर की मार्जिन लेनी है। तो 8.5 इंची में हमने इसे फोल्ड किया है, किनारे वाले हिस्से को छोड़कर, जो शर्ट की किनारे वाला हिस्सा है उसे छोड़कर 8.5 इंची में इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हम हाथ की कटिंग करेंगे, तो ऊपर में हमने एक सीधा मार्क लगाना है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे हाथ की लंबाई है 24.5 इंची, तो 1 इंची इस मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 इंची का कप लगेगा नीचे में, तो 1 इंची हमने ऊपर में छोड़ देना है इस तरीके से, जिसमें हमारी 1/2 इंची ऊपर मार्जिन और छूटेगी और नीचे में भी हमारी 1/2 इंची की मार्जिन छूटेगी। तो टोटल ये 2 इंची हो जाएगा। तो इसलिए 1 इंची इंची टेप को इस तरीके से इस मार्क के पास में रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है। तो लंबाई है 24.5 इंची, तो 24.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम हाथ के डाउन का। तो इंची टेप को आपको इस तरीके से इस मार्क के नीचे में बैठाना है और हाथ के डाउन का मार्क लगाना है। हाथ का डाउन हम यहाँ पर देंगे 3.5 इंची, तो 3.5 इंची मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा करेंगे। तो लंबाई वाले मार्क को भी स्केल से सीधा कर देंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके आर्म होल का। तो आर्म होल हमने सामने पल्ले में दिया था 8 इंची, तो 8 इंची में हमने इस तरीके से सीधा मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हमने ऊपर में हाथ की गोलाई देनी है, तो 3 इंच में यहाँ पर मार्क लगाना है
और इसी मार्क से हमने इसकी गोलाई बनानी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी गोलाई बनानी है। तो ऊपर से हमने हल्की हल्की गोलाई देकर नीचे में हम इसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने मार्क लगाना है नीचे की तरफ कफ का चौड़ाई का। तो कफ हम यहाँ पर देंगे दोस्तों 9.5 इंची। तो उसका हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर 1 इंची प्लीट की मार्जिन का मार्क देना है। अब हमने इस मार्क को आर्म होल के मार्क के साथ में मिला देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेब पट्टी को लेना है और देखिए दोस्तों, इसे इस तरीके से गोलाई में बैठाकर इसे मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाथ का भी मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ऊपर में हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग करनी है। तो साइड में हमने 1/2 इंची की यहाँ पर मार्जिन रख देनी है। तो नीचे में हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम और आपको बताना भूल गए हैं। अगर आप यहाँ पर प्लेट नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मार्जिन कम कर कर भी मार्क लगा सकते हैं। तो जैसे क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादा बहुत से लोग नीचे में चौड़ाई ज़्यादा नहीं पहनते हैं कप के पास में। तो आप यहाँ पर जो मार्क हमने लगाया है बस इस मार्क तक का आपको मार्क लगाना है और स्केल को इस तरीके से बैठाकर थोड़ा सा कम कर कर मार्जिन हटा देनी है और उसके बाद में उसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से आप दोस्तों हल्की प्लेट देकर भी कप की कटिंग कर सकते हैं। अब हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर कट देना है मिडिल में और उसके बाद में यहाँ पर सामने पल्ले में जो 3 इंची का मार्क लगा है वहाँ पर हमने 1.25 इंची का मार्क लगाना है। अब हमने मिडिल वाले कट को और 1.25 इंची वाले मार्क को इस तरीके से गोलाई में मिला देना है और नीचे में जाकर इसकी शेप दे देनी है इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पल्ले के हाथ का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम इसके प्लेकट की, जो कि हमारे हाथ में प्लेकट बनता है उसकी कटिंग करेंगे। तो हाथ को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर हम इसे एक फोल्ड और करेंगे। तो 1/2 इंची छोड़ कर हमने ये फोल्ड करना है क्योंकि 1/2 इंची हमारी साइड में मार्जिन दब जाएगी और यहाँ पर नाखून से इस तरीके से मार्क उठाना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपकी प्लेकट बनती है वो पीछे की तरफ बनती है। तो पीछे की तरफ हमने जो नाखून से मार्क उठाया है वहाँ पर हम एक सीधा 4.5 इंची का मार्क लगाएंगे और इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे प्लेकट की भी कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम इसके तीरे की। तो तीरे के लिए हमारे पास में ये कपड़ा है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना है इसे भी समझ ले। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीरा जो है वो है 18.5 इंची। इसका हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 9.25 इंची और इसमें हमने 1/2 इंची प्लस करना है जो कि हमारी अंदर की मार्जिन का मार्क होगा। तो 9.25 इंची में हमने इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हमने तीरे की कटिंग किस तरीके से करनी है इसे समझ ले। तो नीचे में हमने एक सीधा मार्क देना है और उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर 9.25 इंची मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची की अंदर की मार्जिन का मार्क और लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने तीरे की चौड़ाई कटिंग करनी है 6 इंची। तो 6 इंची मार्क लगाना है और उसके बाद में 2 इंची हमने यहाँ पर कॉलर की गोलाई का मार्क लगाना है जो कि हमारे तीरे के डाउन का ही मार्क होगा। अब हमने इस मार्क को इस तरीके से सीधा करना है, तो ऊपर वाले मार्क को भी सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कॉलर की गोलाई का। तो कॉलर हमारे नाप में है 15 इंची। इसका हम यहाँ पर 5वां हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 3 इंची। तो 3 इंची में हमने इस तरीके से सीधा एक मार्क लगाना है और यहाँ पर हमने कॉलर की गोलाई बना देनी है। अब हमने यहाँ पर साइड के मार्क को सीधा करना है इस तरीके से। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीरे का मार्क लग गया है। तो पीछे पल्ले में हमने तीरे के पास में गोलाई दी थी साइड में, तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट की गोलाई देंगे इस तरीके से। तो दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी तीरे में गोलाई है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी 2 पॉइंट की गोलाई देनी है। तो स्केल को हमने हल्का सा गोलाई देकर बैठा देना है और मार्क लगा देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीरे का मार्क लग गया है। अब इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीरे की कटिंग हो गई है और ये हमारे पूरे शर्ट की कटिंग हो गई है। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमने एक लिंक दी है, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी दोस्तों आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान दें दोस्तों, प्ले स्टोर में हमारी ऐप आ गई है जो कि हमारी पंजाबी फैशन डिज़ाइनर से है, उसे भी इंस्टॉल करना ना भूलें। तो क्योंकि वहाँ पर भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।